हेलो एवरीवन, जय श्री राम। भारतीय होने के बाद भी बहुत सी ऐसी हिंदू परंपराएं हैं जिनके पीछे का कारण या लॉजिक रीज़न हम शायद ही जानते होंगे और अनजाने में हम कई बार इसको सुपरस्टिशन या अंधविश्वास का नाम दे देते हैं। परंतु इन सब के बीच में हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पूर्वज यानी जिन्होंने इस परंपरा को प्रचलन में लाया वे कितने दूरदर्शी थे, जिन्होंने उस समय में रहकर भी हमारे आज की समस्याओं का निवारण निकाला इन परंपराओं के चलते। तो आइए आज बात करते हैं भारत की ऐसी 20 हिंदू परंपराएं जिनके पीछे का वैज्ञानिक कारण शायद ही आप जानते होंगे। नंबर 1 पर आता है दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार करना। जब हम दोनों हाथों को जोड़ करके नमस्कार करते हैं तो इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण यह है कि हमारी उंगलियों की टिप्स साथ में जुड़ जाती हैं, जो कि हमारे कानों, आँखों और दिमाग के प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। जब हम अपनी उंगलियों को साथ में जोड़ते हैं तो ये प्रेशर पॉइंट्स एक्टिव यानी सक्रिय हो जाते हैं और इससे हमें लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति को याद रखने में मदद मिलती है। नंबर 2 पर आता है भारत की महिलाओं द्वारा पैरों में बिछिया पहनना। पैरों की उंगलियों में बिछिया पहनने का सिर्फ यह मतलब नहीं होता है कि वह औरत शादीशुदा है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी है। बिछिया शरीर के रक्त के प्रवाह यानी ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने में मदद करती है और चांदी की बिछिया पोलर एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करती है। नंबर 3 पर आता है सिक्कों को नदी के पानी में फेंकना। साधारण तौर पर नदी के पानी में सिक्का फेंकना किस्मत के लिए अच्छा माना जाता है, परंतु इसके पीछे वैज्ञानिक कारण यह है कि प्राचीन काल में सिक्के कॉपर धातु के बने होते थे और नदी का पानी ही पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जब लोग सिक्कों को नदी में फेंकते थे तो उन सिक्कों में से तांबा पानी में मिल जाता था, जिसके बाद इस पानी को लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और इसको पीने से लोगों के शरीर में तांबे का संतुलन बना रहता था। और ये बात तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छुपी है कि तांबा हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद होता है। नंबर 4 पर आता है माथे पर तिलक लगाना। प्राचीन समय से ही हमारे माथे की दोनों भौहें यानी आईब्रोज के बीच वाली जगह को तंत्रिका बिंदु यानी नर्व पॉइंट के रूप में जाना जाता है और इस जगह पर लगाए जाने वाला तिलक शरीर की ऊर्जा को खराब नहीं होने देता। साथ ही यहाँ पर लगाए जाने वाला कुमकुम एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन को बनाए रखने में सहायता करता है। नंबर 5 पर आता है हिंदू मंदिरों में घंटी होने की वजह। इस परंपरा के पीछे यह वैज्ञानिक कारण है कि जब हम मंदिरों में प्रवेश होने से पहले घंटी बजाते हैं तो यह घंटी एक तेज और टिकाऊ ध्वनि पैदा करती है, जिसकी गूंज 7 सेकंड तक रहती है, जो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होकर के 7 हीलिंग पॉइंट्स को सक्रिय यानी एक्टिव कर देती है, जिससे हमारे मस्तिष्क यानी माइंड, ब्रेन में होने वाले सभी नकारात्मक यानी नेगेटिव ख्यालों को खत्म कर देती है। बात करें नंबर 6 की तो यह परंपरा फायदेमंद होने के साथ ही बेहद स्वादिष्ट है। मेरा मतलब था मसालेदार भोजन खाने के बाद मीठा खाने की प्रथा। इस प्राचीन प्रथा के पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है और वह यह है कि मसालेदार भोजन डाइजेस्टिव जूस यानी पाचक रस और एसिड को सक्रिय यानी एक्टिव करता है, जिससे खाने पाचन की जो प्रक्रिया होती है काफ़ी अच्छी हो जाती है, जिसके बाद मीठा खाने से बनने वाला कार्बोहाइड्रेट इस पचे हुए खाने को नीचे खींचता है। नंबर 7 पर आता है हाथों और पैरों में मेहंदी लगाने की वजह। हर लड़की अपनी शादी में अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवाती है, जिसके पीछे यह वजह है कि जैसे जैसे शादी के दिन नज़दीक आते हैं वैसे वैसे दूल्हे और दुल्हन दोनों पर ही शादी को लेकर तनाव बढ़ते हैं। लेकिन जब लड़की अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी लगवाती है तो उसका शादी को लेकर के तनाव काफ़ी कम हो जाता है और हर लड़की मुझसे अग्री होगी कि जब हाथों पर खूबसूरत मेहंदी रची हो और उसका रंग बहुत ही सुंदर आए तो मन अपने आप ही अच्छा हो जाता है। बात करें अगली परंपरा की तो वह है ज़मीन पर बैठ करके भोजन खाने की परंपरा। ज़मीन पर बैठ करके भोजन ग्रहण करने की परंपरा के पीछे भी एक वैज्ञानिक वजह है और वो यह है कि जब हम ज़मीन पर बैठ करके भोजन करते हैं तो हमारा पूरा शरीर शांत हो जाता है, जिससे खाने को पचाने की जो क्षमता हमारी है उसमें बढ़ोतरी होती है और हमारे माइंड को अपने आप ये मैसेज चला जाता है कि अब हमारी बॉडी खाने को डाइजेस्ट करने के लिए रेडी है। नंबर 9 पर आता है उत्तर दिशा में सर न करके सोने की परंपरा।
हमारे हिंदू धर्म में उत्तर दिशा की तरफ सर करके सोने को अशुभ माना जाता है, परंतु इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह भी है। पृथ्वी की तरह ही हमारे शरीर में भी कई सारे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक एरियाज होते हैं, और जब हम नॉर्थ की तरफ यानी उत्तर की तरफ सर करके सोते हैं तो हमारे सारे चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक एरियाज ऑड हो जाते हैं, जिससे हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर या फिर सर दर्द जैसी समस्याएं हमें फील होती हैं। नंबर 10 पे आता है कान भिदवाना या छिदवाने की परंपरा। यह परंपरा भारत में पिछले कई वर्षों से प्रचलित है, परंतु इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह है। ऐसा कहते हैं कि कान छिदवाने से हम में भाषा संयम की भावना आती है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर में हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव हैबिट्स होती हैं उन सब से हमें मुक्ति मिलती है। नंबर 11 पर आता है सूर्य नमस्कार। हिंदुओं में सूर्य नमस्कार की परंपरा बेहद प्राचीन है। वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो सूर्य नमस्कार करने से हमारी आँखें काफ़ी अच्छी रहती हैं। सूर्य नमस्कार करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, जो हमको पूरा दिन शांत बनाए रखने में मददगार होती है। पुरुषों के सर पर चोटी रखने की परंपरा। सुश्रुत ऋषि, जिन्हें आयुर्वेद के अग्रणी सर्जन भी कहा जाता है, उनका यह मानना था कि सर पे सभी नसों का गठजोड़ होता है, जिसको अधिपति मर्मा कहा जाता है, और यही बनाई गई चोटी इस जगह की रक्षा करती है। इस वजह से पुरुषों के सर पर चोटी रखने की परंपरा हमारे भारत में है। अगले नंबर पर आता है उपवास रखने की परंपरा। इस परंपरा का वर्णन तो आयुर्वेदों में भी है। ऐसा कहा जाता है कि पृथ्वी की तरह ही हमारा मनुष्य शरीर भी 80% पानी से बना हुआ है और बाकी का 20% पृथ्वी की तरह ही ठोस है। ऐसा कहा जाता है कि व्रत या उपवास करने से हमारे शरीर में विवेक की क्षमता आती है, जिससे हमारे शरीर की एसिड सामग्रियों में कमी। परंपरा है चरण स्पर्श करने की। आमतौर पर कोई व्यक्ति अपने से बड़े या किसी पवित्र का चरण स्पर्श करता है उन्हें सम्मान देने के लिए। हमारे शरीर की नसें हमारे मस्तिष्क से शुरू होकर हमारे पैरों पर खत्म होती है। जब हम अपने हाथ किसी व्यक्ति के पैरों को स्पर्श करते हैं, तब आपकी और उस व्यक्ति की ऊर्जा शक्ति आपस में जुड़ जाती है। इसका अर्थ है उस व्यक्ति की ऊर्जा भी आपके शरीर में आ जाती है। इस बीच दो व्यक्तियों यानी दो शरीरों के बीच में ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। बात आती है शादीशुदा महिलाओं के माथे से लेकर के मांग तक में सिंदूर लगाने की परंपरा। सिंदूर को हल्दी, चूना और पारा नाम के एक धातु से बनाया जाता है, जिसको सर पर लगाने से रक्त का दबाव में नियंत्रण मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि पारा धातु जो होता है वह तनाव और दबाव को कम करने में मददगार होता है। आप सभी जहाँ रहते हैं वहाँ पे एक पीपल का पेड़ ऐसा ज़रूर होगा जिसकी लोग पूजा करते होंगे। आमतौर पर अगर देखा जाए तो पीपल का पेड़ कोई खास नहीं है, क्योंकि इससे ना ही हमें तो कोई फूल मिलता है और ना ही कोई फल, परंतु फिर भी हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ को बेहद पूजनीय और पवित्र माना गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी पेड़ों में से पीपल का पेड़ ही एक ऐसा है जो 24 घंटे वायुमंडल में ऑक्सीजन रिलीज करता है। पीपल के पेड़ को कटने से बचाने के लिए लोगों ने उसे भगवान से जोड़ना शुरू किया था। हर घर में तुलसी के पौधे लगाने की परंपरा। तुलसी को हिंदू धर्म में माँ की तरह पूजा जाता है। इसके पीछे एक वैज्ञानिक वजह यह है कि तुलसी न केवल कई बीमारियों का समाधान है, अपितु इसका इस्तेमाल चाय और काढ़ा बनाने में भी किया जाता है। तुलसी के पौधे को घर में रखने से कीड़े और मच्छर नहीं आते। महिलाओं का हाथ में चूड़ी पहनने की परंपरा। हमारे शरीर में कलाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पर हाथ रख करके नाड़ी की धड़कन को चेक किया जाता है, जिससे कई बीमारियों को पता लगाने में सहायता मिलती है। इतना नहीं, इसके अलावा हमारी बाहरी स्किन से गुजरने वाली बिजली को जब निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो वे चूड़ी की वजह से वापस शरीर में चली जाती है। आज के लिए आखिरी परंपरा है मंदिर जाने की परंपरा। मंदिर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। कोई मंदिर तब मंदिर कहलाता है जब वहाँ पे किसी मूर्ति की स्थापना की जाए।
उस मूर्ति के सामने एक तांबे की प्लेट भी रखी होती है जिसमें मंत्र लिखे होते हैं। वह तांबे की प्लेट किसी भी तरह से सकारात्मक ऊर्जा नहीं प्रदान करती, अपितु वह आसपास के माहौल में जितनी भी चुंबकीय तरंगें होती हैं उसे सोख लेता है और उन तरंगों को मंदिर के कोने कोने तक। जब हम रोज़ मंदिर जाते हैं तो यह तरंगें हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं, जिससे हमें काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल्स को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।